Friends, in the previous lecture we have discussed features of business environment, and today we are going to discuss importance of business environment. तो यहाँ importance of business environment means कि अगर कोई व्यापारी डिफरेंट डायमेंशंस के जो एनवायरनमेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है, जिसमें हम सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और लीगल एनवायरनमेंट किया था, तो अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग से हम व्यवसाय करें, उसको जान लें, समझ लें, तो स्कैनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो यू नो वेरी वेल, आज हम बहुत कम्पिटिटिव मार्केट में फेस करते हैं. इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ए बिजनेसमैन टू रिमेन कन्फाइंड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट. तो अगर हम आइडेंटिफाई कर लें, इवेल्युएट कर लें, एनालाइज कर लें, स्कैन कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, इट विल हेल्प इन शेपिंग द बिजनेस वेरी एफिशिएंटली. तो हम अपने बिजनेस में जो फ्यूचर में आने वाली जो अनसर्टिनिटी हैं या प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर सकते हैं. तो फर्स्ट एडवांटेज जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का, बेटे यू हैव टू लर्न पॉइंट एज इट इज़. इसके जो ये पॉइंट आपको दे रखे हैं, आपको एज इट इज़ याद करने हैं. तो फर्स्ट एडवांटेज जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का है, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़. तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का मीनिंग करना है. अपॉर्चुनिटीज़ आर एनी फेवरेबल चेंज एनी पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंज, जो पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंज हैं जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं. दीज आर नोन एज अपॉर्चुनिटीज़. इसका बिल्कुल ऑपोजिट है वार्निंग सिग्नल. वार्निंग सिग्नल्स मीन्स थ्रेट, एंड थ्रेट मीन्स एनी नेगेटिव, बिल्कुल इसका उल्टा, एनी नेगेटिव चेंजेस, जो ऐसे नेगेटिव एक्सटर्नल चेंजेस जो कि उसकी परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देते हैं. एनी नेगेटिव, इट रेफर्स टू एनी नेगेटिव जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस को रिमूव कर देते हैं, वो हैं आपके, कम कर देते हैं परफॉर्मेंस को, वो क्या कहलाते हैं, थ्रेट. तो अगर हम कॉन्टिन्यूसली बिजनेस स्कैनिंग करते रहेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते रहते हैं, तो environment provide numerous opportunities for the business success. तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन हम अपॉर्चुनिटीज़ का करके वी मे बिकम फर्स्ट सप्लायर ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज. तो हम अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करके हम फर्स्ट सप्लायर बन सकते हैं, एंड बाय बिकमिंग फर्स्ट सप्लायर वी कैन गेट मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ द मार्केट. कहने का मतलब है कि अगर हमने अपॉर्चुनिटीज़ को जान लिया और हमने उस अपॉर्चुनिटी को जान के कोई नए प्रोडक्ट, नई सर्विस मार्केट में दे दी, तो उससे फर्स्ट सप्लायर के बेनिफिट हमें मिल जाएंगे. फर्स्ट सप्लायर के बेनिफिट क्या होते हैं? वी कैन मैक्सिमाइज आवर सेल एंड वी कैन चार्ज एनी प्राइस फ्रॉम द कस्टमर. तो मोनोपोली की सिचुएशन आ जाएगी इसमें हमारी कुछ देर तक, जब हम नई प्रोडक्ट और नई सर्विस को देंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके मारुति उद्योग में टाटा का एग्ज़ाम्पल दिया है. मारुति उद्योग बिकम द लीडर ऑफ द स्मॉल कार. तो सबसे पहले उन्हें छोटी कार मारुति उद्योग वालों ने बनाई थी. तो दे बिकमिंग फर्स्ट सप्लायर दे कैन गेट मोर एंड मोर एडवांटेजेस. मिडिल क्लास फैमिली के लिए लोअर प्राइस पे स्मॉल कार प्रोवाइड करके काफ़ी कारें बेची मारुति उद्योग वालों ने. तो अपॉर्चुनिटीज़ को जान के हम नई प्रोडक्ट, नई सर्विस का पहला सेलर बन सकते हैं और पहले सेलर के बेनिफिट ले सकते हैं. इसी तरह जो आपका, अगर हम सेकंड पॉइंट, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द थ्रेट. इससे हमें चुनौतियों का पता चलता है कि मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर आ गए हैं और हम अपना माल अब कैसे बेचेंगे. तो वी कैन एनवायरमेंट अवेयरनेस से इट कैन हेल्प द मैनेजर टू आइडेंटिफाई द थ्रेट ऑन टाइम, जिससे हम चुनौतियों को टाइम पे पता कर लेंगे और वी कैन मिनिमाइज आवर लॉस. तो एज ए वार्निंग सिग्नल
हम अपनी पॉलिसीज़ प्लानिंग को बना के उस होने वाले लॉस को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल दिया है कि एमएनसी के आने से नई नई चीज़ें हमें मिलने लगी, ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट है। लेकिन जो हमारी पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको ख़तरा हो गया, तो उस खतरे में उनको लग गया कि अब हम अपना माल इम्प्रूव सेल तभी कर सकते हैं जब हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें, या एडवर्टाइजमेंट में कोई इम्प्रूवमेंट करें, या फिर हम क्वालिटी को इम्प्रूव करें। तो इट इज़ ए थ्रेट फॉर इंडियन इंडस्ट्री विद द कमिंग विद द एमएनसी। तो एमएनसी के आने से जो इंडियन इंडस्ट्री को लॉस होने वाला था, इट इज़ लॉस, दिस लॉस इज़ नोन एज वार्निंग सिग्नल। तो फिर इंडियन इंडस्ट्री ने भी अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, एडवर्टाइजमेंट को इम्प्रूव किया, कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया, देयर बाय दे आर कैपेबल रिमूविंग देयर लॉस। ठीक है बेटे। नेक्स्ट पॉइंट कि बाय द एनवायरनमेंट स्कैनिंग इट असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, यू हैव टू लर्न पॉइंट एज इट इज़। ये जो पॉइंट हैं आपको एज इट इज़ लर्न करने पड़ेंगे, बिल्कुल एज इट इज़। इसमें कुछ अपनी तरफ से आप जोड़ नहीं सकते हैं और कुछ भी आप अपनी तरफ से छोड़ नहीं सकते हैं। तो पहले पॉलिसी बनाने में, यानी कि फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ट्रेनिंग ऑफ गाइडलाइंस, पॉलिसी का मीनिंग हम कर चुके हैं। तो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करें, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट को जान लें, तो ये फ्यूचर प्लानिंग में, डिटरमिनिंग कोर्स ऑफ एक्शन एंड हेल्पिंग द ट्रेनिंग द गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, इसको बनाने में हेल्प करता है। तो देयर बाय वी कैन इम्प्रूव आवर प्रॉफिट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। तो यू नो वेरी वेल, एक जो बिजनेसमैन है रिसोर्सेज को, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, इन सभी को असेंबल करता है एनवायरनमेंट से, और असेंबल करने के बाद इनकी हेल्प से माल बना के सेल किसको करता है? एनवायरनमेंट को। यानी कि एक जो बिजनेसमैन है एनवायरनमेंट से ही माल को लेता है और एनवायरनमेंट को ही माल को देता है। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जब हमने एनवायरनमेंट से ही लेना है और एनवायरनमेंट को ही देना है, तो दैट इज़ वाई बिजनेस एनवायरनमेंट अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेल्पिंग इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। यू नो वेरी वेल कि आज के टाइम में एनवायरनमेंट इज़ क्वाइट डायनेमिक। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है और बड़ी फास्ट चेंजेस हो रहे हैं। तो इन चेंजेस को हम तभी कॉप अप कर सकते हैं। लास्ट लाइन लिखनी है बेटे 2 इसमें, तो इसको स्टडी कर लेना आप कि अगर हम एनवायरनमेंट को स्टडी कर लें तो इट विल बी वेरी इजी टू कॉप अप विद द न्यू चेंजेस। इफेक्टिव कॉप विद द significant changes, manager must understand and examine the environment and develop suitable course of action। कि हमें उसको अंडरस्टैंड करना, कॉप अप करने के लिए और नेसेसरी प्लानिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इफ़ेक्टिव टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो हम ये यूँ कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट को स्कैन करना क्यों ज़रूरी है? अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए, थ्रेट को रिमूव करने के लिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और प्लानिंग के लिए, और टैपिंग द यूज़फुल रिसोर्सेज। टैपिंग का मतलब हमारे जो यूज़फुल रिसोर्सेज हैं हमारे बिजनेस में बने रहें। तो मैन, मशीन, मटेरियल को हम तभी बना सकते हैं जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो फिर हमारे जो मैन, मशीन, मटेरियल है मार्केट में हमारे बिजनेस के पास आते रहेंगे। लास्ट पॉइंट इज़ इट हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। कि विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग, ये जो पॉइंट हैं आप ये सारे लिख सकते हो। विद द आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, ऑल दिस हेल्प इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आज हमने बेनिफिट इसके डिस्कस किए हैं। इसको 2 बार पढ़ना बेटे, एनी पॉइंट यू, और इसको एज इट इज़ लर्न करना है बेटे। तो लास्ट में इसका एक शॉर्टकट भी दे रखा है आपको, और उसमें से कर लेना चाहे तो वेरी इजी। 3 ही क्वेश्चन है बेटे इसमें। बिजनेस एनवायरनमेंट में फीचर हमने कल किए थे, आज हमने इंपॉर्टेंस की हैं, कल हम डायमेंशंस करेंगे। बस इससे ज़्यादा तो इसको करना ही नहीं है बेटे। ठीक है, हैव ए नाइस डे।